नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं प्रवासी, जो हमारे भारतीय प्रवासी अमेरिका में सेटल्ड होने के लिए गए हुए थे। मुझे आज इतना दुख है इस बात का कि नमस्ते ट्रंप, इतने बड़े पैमाने पर उसका स्वागत किया गया था गुजरात में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े पैमाने पर उसका वेलकम किया, स्वागत किया, उसको प्यार दिया, दुलार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। कम से कम हम ये उम्मीद रख सकते थे कि भाई हमारे देश के लोगों के साथ तो ऐसा नहीं करेगा, और करेगा भी तो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। यदि वापस भेजना ही है तो इज्जत और सम्मान के साथ वो वापस भेजेगा। हमारे देश के नौजवानों को जरूरत क्या पड़ी है? आपको याद होगा पिछले दिनों राहुल गांधी ने, जब हरियाणा के अंदर चुनाव था, तो राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे देश के नौजवान अमेरिका में एक एक कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। ना ढंग से खा पा रहे हैं, ना ढंग से पहन पा रहे हैं, और ना ही ढंग से कमा पा रहे हैं। एक आदमी 20 से 30 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका गया था। पंजाब के एक जसपाल हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने एजेंट से यह कहा था कि मुझे वैध तरीके से अमेरिका भेजो, लेकिन एजेंट ने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाइए, अवैध तरीके से जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 30 लाख रुपए दिए उसने, 30 लाख रुपए। उन माँ बापों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने 30-30 लाख रुपए कर्ज लेकर, ब्याज पर लेकर, या अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को कमाने के लिए अमेरिका भेजा। और वहां क्या हो रहा है? जसपाल को नॉर्मली जो टाइम लगता है 30 से 35 घंटे का टाइम लगता है अमेरिका जाने में, और जसपाल ने जो बताया उससे 4000 घंटे लगे, यानी 6 महीने का वक्त लगा था। 6 महीने का वक्त, 6 महीने तो सफर में ही रहा। आधा तो वो वहीं टूट चुका होगा, आधा वो वहीं मर चुका होगा। उसके बाद जब अमेरिका पहुंचा तो वहां भी प्रॉपर कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं, जैसे तैसे कोई मजदूरी मिलती थी उसे कर लेते थे, और अपना रहना सहना ऐसे रखा हुआ था जैसे कोई फकीर रहते हैं, भिखारी रहते हैं, मजदूर रहते हैं। वो पैसा कमाकर अपने घर भेजते थे। जब से अमेरिका की ये दूसरी बार ये ट्रंप सरकार आई है, ट्रंप पर मुझे पहले भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं है, और जिंदगी में कभी नहीं होगा। ये पहली बार जब राष्ट्रपति बना था तब भी अमेरिका के अंदर इसने उछल पुथल मचा दी थी। दूसरी बार जब इलेक्शन हुआ, जब जो बाइडेन जीत गए, तो इसने अपने सरकार बनाने के लिए गोलियां तक चलवा दी थी अमेरिका के अंदर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंख बंद कर इस पर क्यों विश्वास करते हैं? और जैसे ही अब ये राष्ट्रपति बना, इसने सारे देशों में, ऐसा नहीं कि हमारे देश के लोग, बहुत सारे देश के लोग जो अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर एंटर होकर गए हुए थे, उनको फटाफट, ना कोई तहकीकात की गई, ना कोई छानबीन की गई, ना कोई वक्त दिया गया, कुछ भी नहीं किया। सीधा फरमान जारी कर दिया कि जितने भी अवैध प्रवासी हमारे देश के अंदर बसे हुए हैं उनको वापस भेज दिया जाए। वापस भेज दिया जाए एक अलग बात है, लेकिन उनके हाथों में हथकड़ियां लगाकर भेजा जाए, पैरों में बेड़ियां बांधकर भेजा जाए, और 2-2 किलोमीटर तक विमान में बैठाने के लिए, जो मालवाहक विमान था अमेरिका का, जिसमें माल ढोते हैं, यात्री विमान नहीं, जिसके अंदर माल ढोते हैं, उस मालवाहक विमान में बैठाकर हमारे 205 भारतीयों को हथकड़ियां लगाकर, बेड़ियां पहनाकर देश में भेजा गया। बड़े ही शर्म की बात है ये। हमारे देश के अंदर क्या हमारे नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है? क्या देश के अंदर सरकार ये सोच नहीं सकती कि हमारे बेरोजगार जो नौजवान हैं उनके लिए हम कुछ करें, उनको लोन दें ताकि अपना बिजनेस कर सकें, हम उनको नौकरियां दें ताकि वो अपने देश में रहकर अपने देश की सेवा भी कर सकें और अपना घर भी चला सकें, और जिस तरीके से उनकी क्वालिटी है उस तरीके से वो अपना काम कर सकें। बीटेक चाय बेच रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं, रेहड़ियां लगा रहे हैं, तो ये काम सरकार का नहीं है?
जब दूसरे देशों की सरकारें इतना बड़ा डिसीजन ले सकती हैं, तो हमारे देश की सरकार कम से कम यह डिसीजन तो ले कि जो भुखमरी हमारे देश के अंदर फैली हुई है, जो बेरोजगारी फैली हुई है, जो पेपर लीक की वजह से लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, पेपर नहीं दे पा रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कम से कम इन चीजों पर तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है, मैं अपनी भारत सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह प्रार्थना करता हूं, यह निवेदन करता हूं कि यह बिगड़ा हुआ माहौल है, इस वक्त नौजवान भटक रहा है, नौजवान अपनी नौकरी की तलाश में। अभी आपने देखा महाकुंभ के अंदर 5,000 नौजवान नागा साधु बने हैं, 5,000। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी। ना उनको नौकरी मिल पा रही है, ना वो रोजगार कर पा रहे हैं, ना वो शादी कर पा रहे हैं, ना अपने मां बाप के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। सिर्फ बेरोजगारी की वजह से 5,000 नौजवान नागा साधु बने थे कुंभ मेले में। मैं बात करता हूं, ट्रंप पर हमें इतना विश्वास क्यों है? हमारे विदेश मंत्री उसके शपथ लेने से पहले 1 महीने से अमेरिका के अंदर डेरा डाले हुए थे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन न्योता नहीं दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वहां पड़े रहे डेरा डालकर कि कब उनको कहा जाए कि मोदी जी को बुलाइए, मोदी जी को बुलाइए, लेकिन नहीं बुलाया ट्रंप ने। वो आदमी किसी का सगा नहीं है, मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं। वो बहुत ही शैतान प्रवृत्ति का इंसान है। उसके अंदर अपने लिए, अपने देश के लोगों के लिए दर्द और प्यार नहीं है, अपने देश के लोगों पर रहम नहीं करता। तो विदेश के जो विदेशी लोग हैं, जो हमारे जैसे देशों के लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके ऊपर कैसे वो रहम करेगा? हथकड़ियां लगाकर भेजा गया, बाथरूम तक जाने में उनको परेशानी घिसट कर जाना पड़ रहा था। शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और हम कहते हैं कि हमारा वो डंका बज रहा है विश्व के अंदर, विश्व गुरु हैं हम। कैसे विश्व गुरु हैं हम? बताइए, ये विश्व गुरु की निशानियां हैं क्या? हमारे देश के लोगों को हथकड़ियां डालकर भेजा जा रहा है। कोलंबिया एक देश है, हमसे बहुत छोटा देश है, उसके लोगों को भी ऐसे ही भेजा जा रहा था, लेकिन उसने साफ साफ मना किया। उसका एक एग्रीमेंट भी, बिजनेस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ चल रहा था, उसने वो एग्रीमेंट भी इमीडिएट कैंसिल कर दिया और अपने देश के लोगों को अपना विमान भेजकर बाइज्जत अपने देश में बुलवाया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या हमारी सरकारें, हमारे देश की सरकारें हमारे देश के नौजवानों का मनोबल तोड़ने के लिए हैं, उनको बेरोजगार करने के लिए हैं? 5 किलो राशन पर जिंदा रखना चाहते हैं कि हम अपने देश के लोगों को? विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे हम। पहले हम 10 दुनिया के 10 ताकतवर देशों की सूची में थे, आज नहीं है, आज नहीं है। यह हमारे लिए शर्म की बात है, जबकि हमें उम्मीद थी कि 10 देशों की सूची में तो रहेंगे ही, बल्कि 2 या 3 नंबर पर पहुंचेंगे। हम 9वें नंबर पर थे, अब 10वें पर भी नहीं है, अब किसी भी नंबर पर नहीं है। हम बिल्कुल पिछड़ चुके हैं देश और दुनिया में। हमारा देश, हमारे देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो ओवर एज हो गए हैं पेपर लीक की वजह से, उनके बारे में सोचना होगा हमारी सरकार को और देश को मजबूत करना होगा। देश मजबूत होगा नौजवानों से। बेरोजगारी दूर करनी होगी, बिजनेस बढ़ाना होगा, नौकरियां बढ़ानी होंगी और हमारे देश के नौजवानों को मोटिवेट करना होगा, तब जाकर हमारा देश मजबूत बनेगा। मेरी सरकार से यही गुहार है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सबसे ज्यादा ध्यान रोजगार पर दिया जाए, महंगाई को कम किया जाए और जो पेपर लीक है उनको रोका जाए, जो ओवर एज हो गए हैं उनको एग्जाम दिलाया जाए, ताकि वो अपने माँ बापों का सपना पूरा कर सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।